हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण पद की आपको जानकारी मुझे देनी थी। मेरे कई व्यूवर्स ने, मुश्किल से 4 या 5 ही लोग थे जो इस पद के बारे में जानना चाहते थे। इससे एक बात समझ में आती है कि उनको इस पद की अहमियत पता है कि ये पद कौन सा है। मैं कुछ एग्जांपल लूंगा और ये वीडियो जो है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। यदि आपने एक भी पॉइंट स्किप किया या फिर उसको पॉज किया, फॉरवर्ड किया, तो शायद आपको जानकारी समझने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए रिक्वेस्ट है कि इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपने एक पद का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं बीईओ, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। और इस पद के लिए केवल केवल वही लोग एलिजिबल होते हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ हो। और ये पद जो होता है ब्लॉक लेवल का अधिकारी होता है, जिसको खंड शिक्षा अधिकारी बोला जाता है। ऐसे ही एक पद होता है, उसको बोलते हैं एचईओ, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, या इसको बोलते हैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। और ये भी जो है ब्लॉक लेवल का अधिकारी होता है। पिछली बार इसकी वैकेंसी जो है 2005 में आई थी। 2005 से इसकी वैकेंसी आज तक नहीं आई है। अब पूरे इंटरनेट पे, अब पूरे यूट्यूब पे इस वैकेंसी के बारे में जानकारी न के बराबर है। तो इस जानकारी को बड़ी मेहनत से मैंने क्या किया है, निकाला है आपके लिए। तो हो सके तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मेरी अच्छी खासी मेहनत लगी है। तो इस वैकेंसी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये वैकेंसी यूपी पीसीएस के थ्रू फिल की जाती है, और लास्ट टाइम जो है इसका फॉर्म 2005 और 6 में आया था, और ये वैकेंसी 2008 में कंप्लीट हुई थी। इस समय इस वैकेंसी का लोक सेवा आयोग के पास जो है रिक्विजिशन यानी अध्याचन रखा हुआ है। तो इस पद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो समझ लीजिए। देखिए, इस पद का नाम क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। ठीक, वैकेंसी कब आएगी इसकी अभी कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये वैकेंसी जो है जनवरी 2026 में आ जाएगी। ठीक, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो इसकी एलिजिबिलिटी है पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल साइंसेस में, यानी सामाजिक विज्ञान में जो भी जो है परा स्नातक है वो इस पद के लिए एलिजिबल है। अब इस पद का इतिहास आपको मैं बता दूं, इस पद का इतिहास क्या है। देखिए, इस पद के बारे में देखिए, इस पे एक आरटीआई है जो लोक सेवा आयोग से पूछी गई थी, और लोक सेवा आयोग ने अपने उस आरटीआई का जवाब दिया था। और उस आरटीआई में जवाब क्या है, तो आप ये भी समझ लीजिए। ये आरटीआई है। देखिए, ये किसी ने आरटीआई नंबर डाला था। मैं इसको हटा रहा हूँ कोई एजुकेशन के पर्पज से और सिक्योरिटी के पर्पज से। देखिए क्या है कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पद, भर्ती चिकित्सा स्वास्थ्य। ठीक है, इसमें 3 सूचनाएं मांगी गई थी। वर्तमान में उक्त पद की रिक्तियों की संख्या एवं कार्यरत अधिकारियों की संख्या, उक्त पद की अहर्ता, वेतनमान, स्वरूप, राजपत्रित और अराजपत्रित। भर्ती हेतु अब तक माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजे गए पदों का अध्याचन की संख्या। तो देखिए क्या है कि सीधी भर्ती के जो है टोटल 776 पद हैं। ठीक है, अब देखिए जो भर्ती आती है उस भर्ती के 2 प्रारूप होते हैं। ठीक, एक होता है प्रमोशन से, एक होता है प्रमोशन से, और एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उसको उसकी भर्ती लोक सेवा आयोग कराती है। देखिए, कार्यरत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की संख्या 555 लोग अभी इस पद पे कार्यरत हैं। उक्त पद की अर्हता आदि संवर्ग की प्रख्यापित सेवा नियमावली, उत्तर प्रदेश प्रसार शिक्षक सेवा नियमावली 1985 में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार है। अभी आपको मैं ये नियमावली भी दिखाऊंगा, इस नियमावली में क्या इसके लिए योग्यता रखी गई है। ठीक, भर्ती हेतु अब तक 221 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। देखिए, इसकी वैकेंसी न आने का मेन कारण क्या है कि इसकी सेवा नियमावली में कुछ खामियां हैं, और अभी जो है सरकार के स्तर पे इसकी सेवा नियमावली में कुछ कार्य चल रहा है। जैसे वो सेवा नियमावली कंप्लीट हो जाएगी तो आप यकीन मान के चलिए कि जनवरी के आसपास इसकी वैकेंसी आ सकती है, ये संभावना है। ठीक है, अब देखिए इसकी वैकेंसी कब आई थी लास्ट टाइम। पिछली बार इसकी वैकेंसी जो है ये वैकेंसी का नंबर था 2005-6, और 2/7/2005 को जो है क्या था, इसका लास्ट डेट था। ठीक है, उस समय 546 पोस्ट आई थी। ठीक है, 546 पोस्ट आई थी। सर्विस का रूल क्या है, तो देखिए एक्सटेंशन एजुकेटर सर्विस रूल 1985। अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या मामला था और ये क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, देखिए ये है यूपी एक्सटेंशन सर्विस रूल 1985। अब इसमें इतनी कहानियां लिखी हुई हैं, इसमें से आपके काम की कहानी देखिए। पॉइंट नंबर 8 है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक, कि क्या है, तो देखिए 1985 में इस सर्विस का गठन किया गया, 86 में इसको गजट में लाया गया। तो देखिए क्या है,
academic qualification. A candidate for a direct recruitment must possess a master degree from a recognized university in sociology or any subject of social sciences. यानी जिसने पीजी किया हो, ठीक है, सोशियोलॉजी में, या जो भी पीजी हो इसमें सोशल साइंस में यानी सामाजिक विज्ञान में, ठीक, वो इस पद के लिए एलिजिबल है। मतलब किसी ने हिंदी में एमए किया है, किसी ने हिंदी में एमए किया है, हिंदी मतलब इंग्लिश में एमए किया है, इंग्लिश में एमए किया है, एमटेक किया है, ठीक, तो ऐसे कोई व्यक्ति इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है। केवल केवल सामाजिक विज्ञान में जो लोगों ने पीजी किया हुआ है वही इस पद के लिए एलिजिबल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय आते हैं इसकी जानकारी आप सभी को होगी। ठीक है, देखिए, जब भर्ती आई, जब बनी थी, उस समय इसकी लास्ट एज क्या थी, 35 साल थी, लेकिन अब ये बढ़ के क्या हो गई है, तो अब इसकी उम्र 40 साल तक हो गई है। ठीक है, अब देखिए ये पद है, टोटल 710 पद स्वीकृत हैं, टोटल 710 पद स्वीकृत हैं। हालांकि पदों की संख्या इस समय जहां तक जानकारी मुझे मिल रही है, शायद ये पदों की संख्या 735 के आसपास हो गई है, क्योंकि एक ब्लॉक में एक अधिकारी होता है, किसी किसी ब्लॉक में दो भी होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। मतलब टोटल पद ये हैं 1002। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या है कि हाँ, अब आते हैं इस पद के बारे में। देखिए, ये जब वैकेंसी आई थी तो इस वैकेंसी की आपको मैं कुछ इतिहास बता देता हूँ कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ताकि आपको बताता हूँ। देखिए, जब वैकेंसी आई थी तो उस वैकेंसी के समय जो है एक केस हुआ था, प्रफुल्ल कुमार एंड अदर्स, स्टेट ऑफ यूपी गवर्नमेंट की। तो देखिए, किसी पैटिशनर ने कहा था कि 546 पोस्टें हैं और 546 पोस्टें निकाली गई थी 2005-6 में। ठीक है, और इसका लिस्ट डेट क्या था, 5/2008 को जो फाइनल इसका रिजल्ट आया था। तो लोक सेवा आयोग की भर्तियां पहले बहुत लंबे समय में होती थी। उस समय भी क्या था कि कुछ क्वेश्चन को लेकर विवाद था और उस विवाद में जो है कुछ मामला अटका था। अब आपको यहाँ पर एक होगा होगा कंफ्यूजन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि द एडवर्टीजमेंट प्रोवाइडेड अ ग्रेजुएट डिग्री इन सोशियोलॉजी और सोशल साइंसेज इन एनी सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंसेज टू द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट विद preference to be given to person who have experience in extension work training under the family welfare program. All are equal. The advertisement provided preference to the person who have served for 2 years. देखिए, यानी इस पद के लिए जो योग्यता है, यानी शैक्षणिक योग्यता, वो दो प्रकार की है, दो प्रकार की है। यानी एक लोग ऐसे हैं जिसके लिए पीजी किया होना चाहिए, मतलब जो भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएगी उसकी योग्यता पीजी है। यदि किसी ने क्या किया है कि स्वास्थ्य विभाग में काम किया हो और उसके पास ग्रेजुएट की डिग्री हो, ग्रेजुएशन की डिग्री हो, वो भी किसमें, सोशियोलॉजी में, तो वो भी इस पद के लिए क्या है, एलिजिबल हो जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। बाकी ये ऑर्डर है, आप चाहे तो इस ऑर्डर को इंटरनेट से निकाल के पढ़ भी सकते हैं, इस ऑर्डर में क्या क्या समस्या थी। इस पर एक केस हुआ था, उस केस के बारे में ये सब जानकारी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट फॉर द 546 पोस्ट ऑफ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एज अ गेस्टेड पोस्ट इन पे स्केल। यानी ये समूह ख का, यानी समूह ख का राजपत्रित अधिकारी है। उस समय इसकी ग्रेड पे जो होती, उस समय इसकी 4200 थी और अब इसकी ग्रेड पे जो है वो 4600 कर दी गई है। वो 4800 कर दी गई है। अब इसकी ग्रेड पे 4800 कर दी गई। इसके ऊपर एक प्रमोशन होता है केवल। और अब तक इस वैकेंसी को ना आने का मेन कारण था इसकी सेवा नियमावली में कुछ विसंगतियां हैं। सेवा नियमावली का मतलब क्या होता है कि जिस सेवा के आधार पर जो है नियम बनाए जाते हैं और जिसके आधार पर भर्ती की जाती है, तो सेवा नियमावली में कुछ विसंगतियां हैं। इस विसंगतियों को दूर करने के लिए जो है इस विभाग के जो प्रमुख है उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है गुहार लगाई है कि जितनी जल्द हो सके उसकी सेवा नियमावली को बनाया जाए, जिससे प्रमोशन हो सके। और प्रमोशन होने के बाद जो है इसकी भर्ती निकाली जाए, क्योंकि अगर प्रमोशन हो जाएंगे, अभी तो देखिए 221 पोस्टें हैं, अगर प्रमोशन हो जाता है तो शायद ये वैकेंसी बढ़ के 500 के आसपास भी हो सकती है। तो अभी तो लेकिन देखिए जो भर्ती आएगी वो भर्ती जो है वो लगभग 221 पदों के बारे में ही आएगी। और 221 पदों की वैकेंसी आप मान के चलिए कि इसको जनवरी में आना चाहिए। और ये वैकेंसी बहुत लंबे समय से बहुत लोग जिन्होंने पीजी किया है सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में, ठीक है, वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। इस पद के बारे में आप ये समझिए कि जैसे बीईओ का पद होता है वैसे ये पद है और एक बढ़िया पद है। यदि आपको इस पद पे काम करने का मौका मिलेगा तो
आप हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। और इसकी भर्ती जो है वो लोक सेवा आयोग के द्वारा ही कराई जाएगी। ठीक, पिछली बार भी जो भर्ती हुई थी इसमें कुल 150 क्वेश्चन आए थे और 150 के क्वेश्चन जो थे वो जीएस के ही क्वेश्चन थे। तो अभी भी जब इसका पेपर होगा, इस पेपर में आपको जो है देखिए, या तो क्वेश्चन संख्या 120 हो सकती है जैसे बीईओ में हो रही है, या शायद 150 ही रखी जाए। ठीक है, यानी अब जो ये भर्ती होगी तो इस भर्ती में पहले क्या था, केवल एक ही परीक्षा थी प्री वाली, लेकिन अब ये भर्ती जो होगी, अब इस भर्ती के अंदर भी क्या होगा, प्री होगा और मेंस होगा, प्री होगा और मेंस होगा। जैसे बीईओ में होता है ठीक वैसे ही इसमें भी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वैकेंसी जो है आपको जनवरी माह में देखने को मिल सकती है, क्योंकि चुनाव का वर्ष है और चुनाव के वर्ष में सरकार चाहती है कि जितना अधिक से अधिक हो सके वो नोटिफिकेशन निकाल के नौकरी लोगों को दे सके। तो उम्मीद करिए ये वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए एक अच्छी वैकेंसी है कि जिन्होंने बीएड नहीं किया हुआ है, जिन्होंने बीएड नहीं किया, केवल वो लोग पीजी हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं, देखिए एक अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको कि हो सके तो इसको जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। शेयर करने से क्या होगा, ये बात लोगों तक जाएगी तो शायद इसके कारण से क्या हो सकता है कि इसका डिमांड बढ़े, डिमांड बढ़ने से लोग सरकार से इस पद के बारे में बातचीत करें तो शायद इस वैकेंसी को जल्दी भी आ सकती है। और मैं आपको एक राय दूंगा कि हो सके तो सरकार से या लोक सेवा आयोग से आरटीआई करके इस पद के बारे में पूछिए कि क्या कारण है कि इस पद की अब तक जो है इसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। अगर आपको आरटीआई लिखने में कोई समस्या होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए कि आरटीआई ऑनलाइन कैसे फाइल की जाती है, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। देखिए आरटीआई से जानकारी पाना आपका अधिकार, उसको डरिए मत। बहुत लोग सोचते हैं कि मैंने आरटीआई से जानकारी मांगी तो सरकार मुझसे ये पूछ लेगी वो पूछ लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जानकारी आरटीआई के द्वारा ही लाई गई थी और इस पद की जो योग्यता है आपको मैंने सब कुछ बता दिया है इस पद के बारे में। अच्छी बात है। हाँ, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी मेरी और वीडियो को शेयर करते हो ना करते हो, इस वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक शेयर करिएगा ताकि लोगों के अंदर इस पद को लेके जो है जागरूकता हो। जागरूकता होने से क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि एक माहौल बनता है और माहौल बनने से सरकार के ऊपर दबाव बनता है, दबाव बनने से शायद ये वैकेंसी और जल्दी ही चली आए। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है पहली बार इस वीडियो में कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। बाकी अभी रात को 10 बजे, ठीक है, रात को 10 बजे कि यूपी पीसीएस 2025 के लिए जो है आप सामान्य हिंदी कैसे तैयार करें, ये वीडियो मैं बना के भी अपलोड कर दूंगा। तो आपको हिंदी की तैयारी में कुछ अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। इस वीडियो में इतनी ही बातें थे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।